क्या आपने कभी रात के खामोश आसमान को देखा है? जब सब कुछ शांत हो और सिर्फ तारे चमक रहे हो, तब लगता है जैसे हम किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हो। बचपन में हमने चंदा मामा से बातें की थी, तारे गिनने की कोशिश की थी और कॉन्स्टलेशंस बना बना के खुद को एक साइंटिस्ट समझने लगे थे। सप्तऋषि, हंटर, लायन, इन सबको देखकर लगता था जैसे आसमान एक खुला प्लेग्राउंड हो और तारे उसके खिलाड़ी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने जाना कि ये तारे सिर्फ चमकने के लिए नहीं होते, ये एक लार्जर स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी यानी एक ऐसी कॉस्मिक कॉलोनी जहां बिलियंस ऑफ तारे, गैस, डस्ट और डार्क मैटर मिलकर एक ग्रेविटेशनल फैमिली बनाते हैं और हमारी फैमिली का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे ही वो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। हमारा सूरज, हमारा सोलर सिस्टम, सब कुछ इसके एक कॉर्नर में बसा हुआ है। रात के आसमान में जब आप एक सफेद धुंधली सी लकीर देखते हो तो समझ लीजिए वो हमारी ही गैलेक्सी की एक झलक होती है। एक ऐसा व्यू जहां बिलियंस तारे एक जगह इकट्ठे होकर एक ग्लोइंग रोड जैसा सीन क्रिएट करते हैं। लेकिन मिल्की वे के बारे में सबसे एक्साइटिंग चीज क्या है? उसका कॉस्मिक पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हाँ, लाइट ईयर यानी वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। एक लाइट ईयर होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। एंड्रोमेडा से निकलकर लाइट को हम तक आने में 25 लाख साल लगते हैं और हम आज जो उसे देख रहे हैं वो उसका पुराना रूप है, जैसे टाइम ट्रैवल हो रहा हो। सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप एंड्रोमेडा को अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के। आपको सिर्फ एक क्लियर डार्क नाइट चाहिए जिसमें मून लाइट और सिटी लाइट्स ना हो। जब आप कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन जो डब्ल्यू शेप का होता है वो लोकेट कर लोगे तो उसके पास आपको एक हल्का सफेद ग्लो दिखेगा, वही है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और हाँ, अगर आप पेगासस कॉन्स्टेलेशन का स्क्वायर शेप ढूंढ पाए तो उसके जस्ट पास भी एंड्रोमेडा मिल जाएगी। ये गैलेक्सी आसमान में किसी ब्लड कॉटन बॉल जैसी दिखती है, लेकिन उसके अंदर छुपा होता है एक पूरा यूनिवर्स। एंड्रोमेडा और मिल्की वे सिर्फ पड़ोसी नहीं, फ्यूचर में ये दोनों गैलेक्सीज टकराने वाली हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि 4 से 5 बिलियन साल में ये मर्ज हो जाएंगी और एक नई मैसिव गैलेक्सी बनाएंगी जिसका नाम हो सकता है मिल्कोमेडा या मिल्कड्रोमेडा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, तारे टकराएंगे नहीं क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, साइज की बात करें तो एंड्रोमेडा का डायमीटर है 2.2 लाख लाइट ईयर्स, जबकि मिल्की वे का है सिर्फ 1 लाख। तारों की बात करें तो मिल्की वे में है 200 से 400 बिलियन और एंड्रोमेडा में है 1 ट्रिलियन तारे। लेकिन फिर भी दोनों गैलेक्सीज का मास करीब करीब बराबर है क्योंकि मिल्की वे में डार्क मैटर ज्यादा है। दोनों गैलेक्सीज एक लार्जर ग्रुप का हिस्सा है जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप। इस ग्रुप में मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम गैलेक्सी और करीब 30 छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं। एंड्रोमेडा के आसपास ही 20 से ज्यादा ड्वार्फ सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं, जिनमें से सबसे फेमस है M110। एंड्रोमेडा का नाम एक पुरानी ग्रीक कहानी से आया है। कहानी के मुताबिक एंड्रोमेडा एक सुंदर राजकुमारी थी जिसे एक सी मॉन्स्टर से बचाने के लिए पत्थर से बांध दिया गया था। हीरो पर्सिस ने उसे बचाया, मॉन्स्टर को मारा और उनकी शादी हुई। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एक खूबसूरत और ब्राइट गैलेक्सी देखी तो उसे उसी राजकुमारी के नाम पे नाम दिया गया, एंड्रोमेडा। इस गैलेक्सी को आसमान में देखने के लिए बेस्ट टाइम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगस्त से फरवरी तक और साउदर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर से दिसंबर। लेकिन याद रखिए, देखना तभी पॉसिबल है जब आसमान क्लियर हो, मून लाइट कम हो और लाइट पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो। आपकी आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो पेशेंस जरूर रखें। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। एंड्रोमेडा एक क्लासिकल स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें तारे गोल चक्रव्यूह में घूम रहे होते हैं। इसके बीच में एक मैसिव सेंट्रल बल्ज है जहां छुपा होता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका मास हमारे सूरज से 10 करोड़ गुना ज्यादा हो सकता है। ये ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से सब कुछ खींच लेता है, लाइट तक को नहीं छोड़ता। इस गैलेक्सी में एक जायंट डस्ट रिंग भी है जो शायद किसी छोटी गैलेक्सी के कोलाइजन के बाद बनी है। इस रिंग के आसपास डार्क मैटर भी है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल पुल महसूस किया जा सकता है। एंड्रोमेडा के पास 460 से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर्स है, यानी तारे के प्राचीन झुंड
जिसमें हजारों पुराने तारे एक ग्रुप में होते हैं। ये तारे इतने पुराने होते हैं कि ये यूनिवर्स के जन्म के समय के होते हैं। इन क्लस्टर्स को स्टडी करना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक टाइम मशीन जैसा होता है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पॉइंट पर। क्या एंड्रोमेडा में प्लैनेट्स हैं? तो जवाब है हाँ। जब 1 ट्रिलियन तारे हैं तो उनमें से कई के आसपास प्लैनेट्स भी जरूर होंगे, लेकिन इतनी दूरी की वजह से अब तक कोई भी प्लैनेट 100% कंफर्म नहीं हो पाया। एक कैंडिडेट है PA99N2, जिसे पॉसिबल एक्सोप्लैनेट माना गया है। प्लैनेट पे लाइफ होने के लिए जरूरी होता है कि वो अपने स्टार के गोल्डी लॉक्स जोन में हो, जहाँ टेम्परेचर इतना परफेक्ट हो कि पानी लिक्विड फॉर्म में बना रहे। जहाँ पानी है वहाँ लाइफ के चांसेस होते हैं। शायद एक दिन जब हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी तब हम एंड्रोमेडा के प्लैनेट्स पे भी लाइफ सर्च कर पाएंगे। एंड्रोमेडा हमें सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं, एक कॉस्मिक रिफ्लेक्शन दिखाता है। जैसे हम मिल्की वे में रहते हैं, वैसे ही शायद किसी और प्लैनेट पे कोई और बीइंग एंड्रोमेडा को होम के रूप में देखता हो। शायद वो भी किसी और गैलेक्सी को दूर से देखकर यही सोचता हो कि उसके आसमान में भी कोई नेबर है। और जब वो मोमेंट आएगा जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे का संगम होगा, तब एक नई गैलेक्सी का जन्म होगा, जिसमें नए तारे, नए सिस्टम्स और नए सीक्रेट्स होंगे। शायद तब अर्थ ना हो, पर कहीं ना कहीं कोई और प्लैनेट हो जो नए यूनिवर्स के नए चैप्टर को देख रहा हो। तब तक हम अपने छोटे से प्लैनेट पर रहकर भी रात के आसमान में देखकर ये फील कर सकते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का एक प्यारा सा टुकड़ा है। एंड्रोमेडा एक याद दिलाता है कि यूनिवर्स सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ।